कुंवर के चरणों में नमन, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम एवं गो चरणों में नमन करती हूँ। मेरे समक्ष उपस्थित सभी पूज्य एवं आत्मीय जनों को मेरा प्रणाम। चंद पंक्तियाँ। जन्म लेते हैं विरले ही, जन्म लेते हैं विरले ही, इस धरती पर ऐसे बने उदाहरण जन जन के मेरे मामा जी जैसे। हर पल बीता स्वार्थ त्याग में, परहित ही जिया जीवन, बांटी खुशियाँ उसमें ही सुख, संतुष्टि का सदा लिया प्रण। हम भी सीखे यही सीख अब, प्रकृति से जुड़कर रहें, सुख में हर क्षण होगा स्वयं ही, प्रभु की शरणागत हो रहे। बधाइयाँ बरस रही नभ से, बधाइयाँ बरस रही नभ से, आशीषें नित मिल रही, आपकी कीर्ति युगों युगों तक जल थल नभ में सदा रहे। सादर वंदन उस परम पिता प्रभु का, गौ माता का, जो हमारे रग रग में बसी है, जिनके अंश से ही हम समृद्ध हैं और स्वस्थ हैं। अदृश्य शक्ति बन जो सर्वत्र व्याप्त है। आज का दिन बहुत ही मंगलमय है, शुभ है और मन को प्रसन्नता देने वाला है। एक और स्वतंत्रता दिवस की शुभ वेला, दूसरी तरफ मंगलमय तिथि अमावस्या और तीसरा योग आज आप आदरणीय का शुभ जन्म दिवस। इस त्रिवेणी संगम हेतु बधाई हो, जन्म दिवस की बहुत बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। आपका जन्म 1935 में हुआ। स्वतंत्रता हेतु आंदोलनों की हर ओर भरमार, आप असहयोग आंदोलन की मुहिम से जुड़े। उस लहर से परे रहने की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। आपने उस वक्त को देखा, जिया और प्रण लिया, आजीवन खादी अपनाने का। यह संकल्प आज हम सभी के लिए आदर्श है। आपने भी जीवन के हर दौर की लड़ाई को सहज जिया। आपके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। आपका प्रवास कोटा में भी रहा। कोटा में अनाथ बच्चों को पालने हेतु आप सदैव तत्पर रहते थे और अपने परिवार एवं बच्चों को भी जोड़ना चाहते थे। एक बार आपने अपने ही बच्चों से पूछा, क्या तुम अपने साथ कुछ अनाथ बच्चों को पाल सकोगे? तो बच्चों के सहज स्वभाव से मना करने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। 4-5 दिन बाद आपने कहा, डॉक्टर इंदुराम बाबू ने तुम्हें याद किया है। उनसे मिलने पर बच्चों ने जब देखा कि वे कितनी तन्मयता से और प्रेम से उन्हें पाल रही हैं, तो उनके प्रेम को देख आपके बच्चों ने भी इस नेक कार्य में पूर्ण सहयोग किया और वे आज भी हर सहयोग के लिए, हर सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसी तरह हम और देखें तो कोटा में ही चपरासी की पत्नी के प्रसव होने पर उसके पास मूलभूत पूरी आवश्यकताएं न होने के कारण आपने अपने घर पर ही उसके लिए लड्डू एवं आवश्यक खाद्य सामग्री स्वयं सहयोग से बनवाई और उसका पूरा ध्यान एक अभिभावक की तरह रखा। कहीं हार तो कहीं जीत है, यही तो जीवन का फलसफा है। सहज मनोवृत्ति, प्राकृतिक उपचार और सादा जीवन जीने के संकल्प को निभाना भला इतना भी आसान नहीं है। आप भरे पूरे परिवार की दूरी रहे, सब कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ आपने निरंतर परोपकार ही किए हैं। अपने माता पिता के आदर्शों को बखूबी निभाने के साथ ही आपने दीनपुरिया परिवार के हर सदस्य का दुख अपना समझा, अकथनीय और आत्मीय सहयोग दिया और आज यह वटवृक्ष आपके सानिध्य में लहलहा रहा है। जीवन संगिनी के निरंतर सहयोग से आपने स्वयं परिवार को भी भली प्रकार से शिक्षित किया, संस्कार दिए एवं आज आप संपूर्ण परिवार हेतु मिसाल बने हुए हैं। मानव सेवा संघ वृंदावन के सानिध्य में आप अब तक जुड़े हैं। शरणानंद जी महाराज के आशीर्वाद से ईश्वर के शरणागत हो रहना, यह आपका सदा से मूल मंत्र रहा है। आप गौ सेवा के सत्संग से भी निरंतर जुड़े हैं और सत्संग ही मूल है। आपके द्वारा गाए गए भजन आज भी हम सभी निरंतर सुनते हैं। ईश्वर की ही कृपा है कि आज भी आपकी वाणी में वही तेज है, प्रकाश है
और ईश्वरीय शक्ति का आभास दृष्टिगत होता है। आप हम सभी के लिए शक्ति स्तंभ है, आगामी पीढ़ी के लिए आदर्श है और हम सभी का एक विश्वास है। आपका आशीर्वाद बना रहे, आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें, ऐसी उस परम पिता से और गौ माता से हम सभी प्रार्थना करते हैं। आप ही विश्वास है, एक अनूठी आस है, जीने की शक्ति मिले, प्रिय आप ही वह खास हैं, प्रिय आप ही वह खास हैं। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत आभार। जय गौ माता, जय